Okay, that. So, Jayesh, can you please start with your introduction? Yes, ma'am. Thank you so much, ma'am, for giving me the chance for introducing myself. I'm Jayesh Prajapati. I belong to the Ankleshwar city, and I am coming from the nuclear family. And including me, there are total four members. I have done my schooling from the Ankleshwar itself, and I have done my mechanical engineering from the Birla Vishwakarma Mahavidyalaya in 2020 with 8.73 CPI, including 10 out of 10 SPI in a project work. Project title was the development of a straightening procedure of long round bars. And currently, I am doing the job, and I have a total 3 years of experience. Done. Great. So, Jayesh, you are from mechanical background, right? Yes, And ma'am. yeah, so how you think that your mechanical background, that is your educational background, is helping you to take part in IOCL? Like what all things you have learned in your educational background, which is now ओके has been prepared you for IOCL? ओके मैम, वैसे देखा जाए तो आईसीएल जो है वो एक केमिकल कंपनी है, केमिकल प्लांट है। उसके अंदर मेजरली देखा जाए तो मैकेनिकल इक्विपमेंट्स रहते हैं, लाइक टैंक्स है, कंप्रेसर है, पंप्स है, पाइपिंग है। तो पाइपिंग मटेरियल जितना भी होता है वो सब कुछ मैकेनिकल इंजीनियर हैंडल करते हैं। उसका इरेक्शन करने का है, वो कमीशनिंग करके इक्विपमेंट जो है वो चालू करके मेंटेनेंस टीम को देना है, तो वो सब कुछ मेंटेन करना है। जो भी कुछ है वो मैकेनिकल इंजीनियर करते हैं। तो मुझे लगता है कि मैकेनिकल इज द इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द केमिकल इंडस्ट्रीज। ओके, डन। सो जयेश, आपने मैकेनिकल से अपना एजुकेशन किया है ना, आपको टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस है। और अपने यस मैम। मैकेनिकल के आपने लाइक टोटल जो आपका 4 ईयर का बीटेक था उसमें आपने प्रोजेक्ट्स भी करे हैं डिफरेंट, राइट? सो यस आपको मैम। क्या लगता है कि इतने इन ऑलमोस्ट लाइक 4 साल की आपकी वो थी, बैचलर्स थी, उसके बाद इंजीनियर। 3 साल आपके जॉब के हैं, ठीक है? यस मैम। इट्स ऑलमोस्ट 7 ईयर्स नाउ, ठीक है? तो यस। आपको क्या लगता है कि आपने कौन सी टेक्निकल और सॉफ्ट स्किल्स आपने अपने अंदर डेवलप करी हैं जो अब आपको हेल्प ओके करेगी एट दिस पॉइंट जब आप आईओसीएल में जाना चाहते ओके ओके मैम, पहले मैं टेक्निकल की बात करूँ तो टेक्निकल में हमने जो कॉलेज में जो भी पढ़ा हुआ है, तो और हमने गेट कंप्लीट क्लियर किया हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो तो हम में है, और वो जो है हमें अब सिर्फ प्रैक्टिकली अप्लाई करना है। और जब मैं ये मेरे जो 3 साल का जो एक्सपीरियंस है वो मेरा प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में है। तो उसकी मैं बात करूँ तो उसके रिलेटेड मैम हमने जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो पहले ही नेम जो है वो सजेस्ट करता है। परचेज है तो जो भी कोई भी कंपनी हो तो उसमें परचेजिंग का इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो वो जो भी कंपनी का रिक्वायरमेंट्स है, मटेरियल्स है, सर्विस है, कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं, तो वो सब कुछ हम लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो जो है वो मुझे बहुत हेल्प करेगा आईएसएल के अंदर भी। तो टेक्निकली भी बहुत हेल्प करेगा। और मैं कॉम मैं क्या बोलने हम बोले तो जो सॉफ्ट स्किल है तो वो भी हमने बहुत अच्छी तरीके से डेवलप की हुई है। ये जो मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस है उसके अंदर नए नए वेंडरों के साथ मेरा जो नेगोशिएशन चलता है उनके साथ रिलेशन मेंटेन करना रहता है। तो वो जो है उसके हिसाब से मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल है तो वो भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है। और दूसरा बात करूँ तो वो डिसिप्लिन भी है, और हार्ड वर्किंग तो वैसे भी हुई मैम। तो वो सब कुछ जो सॉफ्ट स्किल है और दूसरा जो टेक्निकल है वो दोनों मिलकर मुझे बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेंगे आयुष्य में। हैं? ओके, डन। ठीक है। तो जयेश, अब लाइक आपको 3 साल हो गए ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हुए, राइट? सो आपने बहुत ओके। सारे चैलेंजेस भी फेस करे होंगे, क्योंकि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हाँ। काम करते हो तो बहुत डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं जिनके बीच में आप काम करते हो, राइट? तो आपने बहुत ज्यादा यस मैम। चैलेंजेस यस। फेस करे होंगे, और आपने कैसे ओवरकम किया इन चैलेंजेस को, और क्या स्ट्रैटेजीज अपने दिमाग में बनाई है जो अगर इन फ्यूचर आपको आईओसीएल में भी इम्प्लीमेंट करनी पड़ी तो आप करोगे? ओके। तो मैम मैं बताऊँ तो उसमें मेजरली क्या रहता है कि हम तो एज ए इंजीनियर है, हमें काम तो करना ही है, बट अच्छी तरीके से काम निकलवाना भी है जो भी वर्कर्स है उन लोगों के पास। तो मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ अभी, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया था मेरे एक सीनियर से, और थोड़ा सा बोलचाली हो गई थी मैम वर्कर्स और उन लोगों के बीच में। तब तब तो जब सीनियर है तो हम एज ए जूनियर तो वहाँ पे उनको कुछ बोल नहीं सकते। तो जब सीनियर गए उसके बाद मैंने वर्कर्स को भी समझाया कि उनका, क्योंकि मैम काम का क्रिटिकलिटी होता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा गुस्सा और वो सब कुछ हो जाता है।
तो उसके बाद वो गए, उसके बाद मैंने वो जो वर्कर्स थे उनको समझाया कि ऐसा नहीं करने का है। आप हम भी जानते हैं, आप भी काम कर रहे हो, हम भी काम कर रहे हैं, और हम दोनों को मिलके ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ग्रोथ करने का है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, सीनियर है तो एज ए सीनियर पर्सन उन लोगों का हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए जो भी है। तो अब अगली अगली बार से आप ध्यान रखना, और उन लोगों ने उन्होंने बोला कि हाँ सर, मेरी गलती हो गई, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगा। तो इस तरह के मैम इंसिडेंट होते रहते हैं जो हम ओवरकम करते हैं। डन। ठीक है। तो यहाँ मैं आपका थोड़ा एकेडमिक्स देख रही हूँ, आपके लाइक परसेंटेज टॉकिंग अबाउट 89, 87, 82, काफी अच्छी यस मैम। परसेंटेज है आपकी, राइट? तो जब यस आप मैम। अपने एकेडमिक्स में रहे हो तो दो चीजें होती हैं, एक होती है थ्योरेटिकल नॉलेज और एक होती है प्रैक्टिकल नॉलेज। ठीक यस है। मैम। तो आपको क्या लगता है कि मेजर रोल किसका रहता है, थ्योरेटिकल नॉलेज का या प्रैक्टिकल नॉलेज का, या दोनों न्यूट्रल होते हैं, दोनों का ओके। सेम इक्वल रोल होता है? क्या लगता है आपको, आपके लाइक हिसाब से, व्हाट आपकी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आपका क्या लगता है, थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल ओके। नॉलेज? तो मैम मुझे जो लगता है कि दोनों का इक्वल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सपोज प्रैक्टिकल नॉलेज होगा बट समटाइम्स ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो उसके अंदर हमें थ्योरेटिकल नॉलेज रहेगा तभी उनको वो प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएंगे। बाकी कितना भी हमने प्रैक्टिकल किया होगा बट वो हमें पता नहीं चलेगा मैम। तो दोनों तो म्यूचुअल है मैम, दोनों रखना पड़ेगा। ठीक है। सो हाउ यू प्रायोरिटाइज योर टास्क एंड मैनेज योर टास्क इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन? क्या स्ट्रैटेजी आपकी प्रायोरिटाइज ओके। करने की टास्क की? ओके मैम, वो डिपेंड्स है कि जो भी हमें जॉब दिया गया है तो उसकी क्रिटिकलिटी कितनी है। सपोज मैं परचेज की बात करूँ तो हमें चाहिए कि जो मटेरियल अर्जेंट है, प्लांट की रिक्वायरमेंट है, प्लांट हमारा हैम्पर नहीं होना चाहिए, जो भी ऑपरेशन चल रहा है वो स्मूथ ऑपरेशन चलना चाहिए। तो हमें जैसे ही आगे से इंफॉर्मेशन मिलती है कि हाँ ये हमें अर्जेंट है, हमें चाहिए ही जो है, तो बेस्ड ऑन दैट वी आई प्रायोरिटाइज माई जॉब एंड कंप्लीट दैट जॉब। ओके, डन। तो आपने अभी तक प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हो आप, राइट? हाँ मैं प्राइवेट में भी किया है, इससे पहले प्राइवेट में किया है, और अभी जो है मैं थोड़ा सेमी गवर्नमेंट टाइप बोल सकते हो मैम अभी। ठीक है, तो अभी मतलब प्रॉपरली पब्लिक सेक्टर में काम नहीं किया आपने अभी तक, नहीं मैम। राइट? सो अभी आप पब्लिक सेक्टर में जाना चाहिए, तो दैट दैट इज आईओसीएल में जाना चाहते हो, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट पीएसयूज है। यस मैम। यस। तो मोटिवेशनल फैक्टर क्या है आपका पीएसयू ज्वाइन ओके। करने के ओके। लिए? ओके मैम, जब मैंने 2020 में पास किया था गेट, तो उसी टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि जाना है तो पीएसयू में ही जाना है। हाँ उस टाइम पे मैंने गेट लिखी थी, टोटल मैंने 3 बार गेट लिखी है, बट उस टाइम पे अच्छा स्कोर नहीं आ पा रहा था। बट मेरा गोल डिसाइड था मैम कि हाँ जाना है तो पीएसयू में ही जाना है। तो उसी के साथ साथ मैंने प्राइवेट में जॉब भी स्टार्ट किया था, और दूसरा जो है प्रिपरेशन भी मैम साथ साथ कर रहा था। और बीच में फिर से एक बार जॉब छोड़ी थी, और उसके बाद फिर से मैम कंटिन्यू किया था। तो वो एक जो मोटिवेशन था मैम कि नहीं पीएसयू में जाना है, पहले से डिसाइड था। तो इसलिए मैम अभी भी चल रहा है, और फाइनली इस टाइम आईओसीएल से कॉल आ गया है। ओके, डन। सो दैट्स वेरी गुड। तो आपने मुझे अभी यस अभी मैम। बोला कि मेरा गोल था कि मुझे आईओसीएल में जाना है, राइट? हाँ हाँ। अब आपका जो ये आईओसीएल का एक रोल है, जो अगर बाय गॉड्स ग्रेस आप आईओसीएल में सिलेक्ट हो जाते हो, ठीक है यस जयेश, मैम। तो आपका ये जो आईओसीएल का रोल है, हर बंदे का एक लॉन्ग टर्म का गोल और ऑब्जेक्टिव होता है। तो आपको क्या यस। लगता है जो आपका आईओसीएल का रोल होगा, ये कैसे अलाइन करेगा आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ? ओके मैम, लॉन्ग टर्म की मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म गोल मेरा ये है कि आई वॉन्ट टू बी एनरिच विद द नॉलेज, टेक्निकल एज वेल एज जो भी सॉफ्ट स्किल जो भी रिक्वायर्ड है, तो वो नॉलेज से मैं भरपूर होना चाहता हूँ। तो वो एक मेरा गोल है, जो कि मैं आयुष्य में जाऊंगा तो 100% फुलफिल होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही लार्ज स्केल पे अभी जॉब कंपनी है, तो मुझे भी उतना ही एक्सपोजर मिलेगा। दूसरी मैं बात करूँ तो एक प्रोग्रेसिव कैरियर पे तो होऊंगा, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी इतने आते होंगे, उसमें इतने इनोवेशंस आते आते होंगे, तो उसमें भी मैं पार्ट रहूंगा। तो वो भी एक मुझे लगता है कि हाँ वो फ्यूचर मेरे जो लॉन्ग टर्म गोल है उसके साथ मैच कर रहा है। डन। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन जयेश आपको ये है कि आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हो, जॉब कर रहे हो, अच्छी जॉब कर रहे हो, और अब पब्लिक सेक्टर में जाना चाहते हो। तो बहुत लाइक हम्म। लाइक डायनेमिक है आपकी, लाइक जो प्रोफाइल है, मैकेनिकल से प्राइवेट में अब पीएसयू का गोल है। तो अब इसके पीछे एक चीज होती है कि आप अपने आप को लेटेस्ट जो ट्रेंड्स हैं उसके साथ कैसे लाइक अपडेटेड रहते हो आप, जो भी आपके लाइक डोमेन से रिलेटेड है, जो कि मैकेनिकल है, और अगर आप पब्लिक सेक्टर में एंटर करना चाहते हो तो पब्लिक सेक्टर अपने आप में एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो इनके जो लेटेस्ट यस मैम। ट्रेंड्स है आप यस। उनके साथ कैसे अपडेटेड रहते हो?
ओके, तो मैम उसके रिगार्डिंग बात करूँ तो मैं जहाँ पे काम कर रहा हूँ अभी, तो मेरे साथ सीनियर्स, मैं जूनियर लेवल पे हूँ, तो मेरे साथ दो तीन सीनियर्स हैं, तो वो लोग भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उन लोगों को भी, तो उनके साथ बातचीत होती रहती है, तो उससे हमें पता चलता है। और नेट पे भी हम नई नई जो एज ए मैकेनिकल इक्विपमेंट है, या तो कुछ नई टेक्नोलॉजी आती है, तो वो वहाँ से हम जान सकते हैं। और एक लिंक्डइन जो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी हमने जो टेक्निकल पेजेस जो रहते हैं हमारे, तो वो भी फॉलो किए हुए हैं, तो उस पे से भी बहुत खासा अच्छा नॉलेज मिलता रहता है मैम। और हम अवेयर रहते हैं कि ये हमें हमारे फील्ड में नया आ रहा है। डन। सो जयेश, नाउ इट्स द टाइम फॉर फीडबैक। ओके सबसे मैम। पहले, आपका कॉन्फिडेंस वेरी गुड, कमेंडेबल है ओके। आपका कॉन्फिडेंस। ओके। आपने मुझे सारे आंसर्स कॉन्फिडेंस से दिए हैं। ठीक है, आपकी नॉलेज इज ऑल्सो वेरी गुड। आपने अपनी ओके। टेक्निकल पार्ट को और अपने सॉफ्ट स्किल पार्ट को मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। ठीक है, एक ओके। चीज है जिसका आपने ध्यान रखना है, मुझे नहीं पता कि आपको खुद नहीं पता लगा, आपने एकदम से बोला मैं क्या बोलने लगा था। जब आप क्वेश्चन का हाँ आंसर दे रहे थे ना हाँ मुझे, हाँ हाँ हाँ। ये थोड़ा इनफॉर्मल हो जाता है, जो कि इज नॉट ओके। एक्सेप्टेबल इन इंटरव्यूज। ठीक है, ओके। अभी मैं आपको ना एक स्नैप की तैयारी करवा रही हूँ। यस ठीक है, मैम, यस। मैं अभी फाइनल इंटरव्यू नहीं ले रही हूँ, लेकिन आप मुझे आंसर्स ऐसे दे रहे हो जैसे आपने फाइनल में देने हैं, तो मैं यस मैम। प्रिपेयर आपको एज अ फाइनल इंटरव्यू ही करूंगी। ठीक है, हाँ हाँ हाँ। यहाँ पे गलती हो गई, अगर मैं गलती के लिए अभी नहीं टोकती, शायद आगे करते आप। तो मेरा ये सही एक है मैम। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको यहीं पे बताऊंगी। सबसे पहली चीज, ये जो आपने किया ना, ये मुझे पता है फ्लो फ्लो में हो जाता है, नहीं समझ आता, लाइक जब आप अपने मैम फ्लो मुझे में। अभी नहीं पता चला कहाँ पे किया, वो ही मैं याद कर रहा हूँ, बट मैं मुझे बताती याद हूँ नहीं आपको, आ आप रहा है। मुझे जब ये आंसर दे रहे थे ना अपने टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स का, जब मैंने आपको पूछा था, तो आपने जब मुझे अपनी टेक्निकल स्किल्स एक्सप्लेन कर दी थी ना, सॉफ्ट स्किल्स करने लगे, तो आपने एकदम से बोला अच्छा मैं क्या बोलने लगा था वो, तो आपने एकदम से ऐसे किया। मैं हाँ। ओके इसलिए वो ओके चीज ओके। आपको बता रही हूँ क्योंकि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। जब आप इंटरव्यू फाइनल दोगे वहां पे, यस। ने देखो आपने स्टार्ट किया था इंग्लिश में, फिर आप थोड़ा सा हिंदी हाँ में आए, हाँ हाँ। बाइलिंगुअल चलता है, ओके पीएसयू में ओके। चलेगा। ठीक है, और आपने बहुत अच्छे से शिफ्ट किया, पता भी नहीं लगने दिया कि आपने हाँ। बहुत अच्छे फ्लो में शिफ्ट किया। ठीक है, यस। लेकिन ये जो चीज थी ये इनफॉर्मल काउंट होती है। ओके मैं ओके। बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि जयश जब इतने अच्छे कॉन्फिडेंस और इतने अच्छे नॉलेज के साथ इंटरव्यू दे, सिर्फ ये एक पर्सनालिटी में एक छोटे से ग्लिच की वजह से वो चीज रह जाए। डन। ओके डन मैम। क्योंकि जब आप फाइनल इंटरव्यू देते हो ना जयश, तो वहां पे प्रायोरिटी पे आपकी पर्सनालिटी, पोस्चर और आपकी सॉफ्ट स्किल्स देखी जाती है। ठीक ओके है, ओके। देखो, ओवरऑल जब इंटरव्यू में आप सिलेक्ट होगे तो उसमें सारी चीजें रोल प्ले करेंगी, सॉफ्ट स्किल्स, यस। टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज ऑफ आईओसी। नॉलेज। ठीक है, तो यस। आप, यू आर गुड विद नॉलेज, आपको अपने बारे में पता है, आपको ये पता है आपने क्या किया, आपने कैसे प्रेजेंट करना है, लेंथ कितनी रखनी है आंसर की, फ्रेम कैसे करना है, यू आर गुड विद एवरीथिंग, बट मेक श्योर ये गलती नहीं करना। यस ठीक मैम। है, आई ठीक विल है। टेक केयर। हाँ, सो यू आर गुड, यू आर प्रिपेयर्ड। टेक्निकल के भी स्नैप्स दो, एक बारी विजेंद्र यस सर, मैम। दिव्या मैम के साथ स्नैप्स दो, क्योंकि आईओसीएल के केस स्टडी से रिलेटेड सारे जो क्वेश्चंस है वो प्रिपेयर कराए। हाँ ठीक हाँ है, मैम, वही अब सिर्फ वो एक प्रिपरेशन सिर्फ बाकी है, मैंने बाकी आपको एचआर का ये ओवरऑल हो गया है। सॉफ्ट स्किल्स के बेसिस पे, आपके यस मैम। रेज्यूमे के बेसिस पे, जो आपने कल को जो सबसे पहला आपको चीजें पूछी जाएंगी वो मैंने प्रिपेयर कराया। यस मैम। अब आगे ओके के टेक्निकल और जो केस स्टडीज एंड आईओसीएल का है वो ओके बाकी ओके। मेंटर्स के साथ लगाना है। ठीक है, यस मैम। मेक श्योर गलती नहीं होनी चाहिए जयेश। ओके, श्योर श्योर मैम, श्योर नहीं ओके, होगी। थैंक यू सो मच जयेश। थैंक यू मैम।